कौम पर कोई उंगली उठाए या धब्बा लगे, हम अपने संविधान यही दुनिया जी लगाने की जगह है और हमने जो चाहा मनमानी तावीलात की वजह से अपने आप को और अपने मजहब को फरामोश हमने खुद कर दिया, जबकि जिसकी वजह से तुम्हें एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बने। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे याद करने का हुक्म दिया कि उस नियामत को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना शुरू होने से कबल हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो गैप रहा, क्या तुम्हारे पास कभी आसमान से खाने करम उतरा है? जन्नती खाना आपको मिला है? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कौम को इनायत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शासन प्रशासन के हमारे भाई और कि हमारे मीडिया के भी भाई, तो हमारी इस आवाज़ को तमाम अमन पसंद और नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद फिलिस्तीन, जिंदाबाद फिलिस्तीन। के लिए आए हैं, मेरी गुजारिश है तमाम साथियों से कि वो तशरीफ फरमाओ इंशाअल्लाह। और फिर हम यहाँ पर दुआ करेंगे अल्लाह की बारगाह में, और यहाँ पर तमाम हम मुसलमान जिस तरीके से भी, जिस तबके से भी हम लोग यहाँ पर जमा हैं, जो नौजवान बच्चे फ्लैक्स लेकर आए हैं उनसे गुजारिश है कि भाई थोड़ा सा मुतमईन हो जाएं, सेटल हो जाएं, इत्मीनान से। बड़ी बुनियादी अहम जिम्मेदारी है कि नेशनल फ्लैग का एहतराम हो और वो नेशनल फ्लैग जिन्हें पहले से ज्यादा भरने लग गई है। क्या हमारे झूठ बोलने में कमी आ गई है? क्या हमारे धोखा देने में कमी आ गई? हम कह रहे हैं, अभी हाफिज रिजवान अभी इमरान साहब बता रहे थे कि हमें वहाँ के प्रोडक्ट का बायकॉट इंसानियत को साबित करना है, पूरी दुनिया की लॉबी को साबित करना है कि हम इंसानियत की तरफ हैं, अदल व इंसाफ की तरफ है। वो इंसानियत और अदल व इंसाफ जिस तरफ भी होगी, हम तमाम की तमाम उस तरफ है, बगैर तफरीक मसलक और मजहब के। अगर हम इस तरह करेंगे, मुल्क में अमन व अमान कायम है। बताएं, ये मुल्क किसके साथ खड़ा है? ये मुल्क मजलूमों के साथ खड़ा है। ये मुल्क का मिजाज है, ये मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है, और ये जो मुल्क का स्टैंड है वही हमारा स्टैंड है। फलस्तीन को भेजा गया है, कौन से जहाज से? एयरफोर्स के C-17 जहाज से भेजा गया है। अब आगे सुने, जो चीजें इसमें भेजी गई है वो एसेंशियल लाइफ सेविंग मेडिसिन भेजी गई है, सर्जिकल आइटम्स। तो हालात बदलने में उतनी भी देर नहीं लगती है। हालात बदलने वाली जात अल्लाह की है। हमें क्या करना है? हमें 3 काम करना है, वो बात कह के मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी बात। नंबर 1, सबसे पहली चीज ये कि हम जी बस यहाँ पर
हज़रत काजी साहब दामत बरकातहुम की खिदमत में खुसूसन और अमूमन उनके तमाम खिदमतगारों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। जिन्हें पहले से ज़्यादा भरने लग गई है? क्या हमारे झूठ बोलने में कमी आ गई है? क्या हमारे धोखा देने में कमी आ गई? हम कह रहे हैं, अभी हाफिज रिजवान अभी इमरान साहब बता रहे थे कि हमें वहाँ के प्रोडक्ट का बायकॉट इंसानियत को साबित करना है, पूरी दुनिया की लॉबी को साबित करना है कि हम इंसानियत की तरफ हैं, अदल व इंसाफ की तरफ है। वो इंसानियत और अदल व इंसाफ जिस तरफ भी होगी, हम तमाम की तमाम उस तरफ है, बगैर तफरीक मसलक और मजहब के। अगर हम इस तरह करेंगे, मुल्क में अमन व अमान कायम है। इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल्लल कफ़रत वल यहूद वन नसारा वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन वजअलना मिनहुम। रब्बना कुल्लना वला तकुन अलैना, रब्बना कुल्लना वला तकुन अलैना वंसुरना अला मन बगा अलैना। अल्लाहुम्मा इजअल सहरना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन अअदाना। अल्लाहुम्मा ला तजअल मुसीबतना फी दीनिना वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला तुसल्लित अलैना बिजुनूबिना मन ला यख़ाफुका वला यरहमुना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा जमा बैन सुफूफिल अरबी वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा जमा बैन सुफूफिल अरबी वल मुस्लिमीन वहीद कलिमतहुम वजमा शमलहुम लितहरीरिल मस्जिदिल अक़सा व फ़लस्तीन, लितहरीरिल मस्जिदिल अक़सा व फ़लस्तीन, लितहरीरिल मस्जिदिल अक़सा व फ़लस्तीन मिन ऐदिस सहाइनति व अअदाइद दीन या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फी फ़लस्तीन वंसुरहुम अला अदुव्विका व अअदाइद दीन। अल्लाहुम्मा दम्मिरिल यहूदल गासिबीन, अल्लाहुम्मा दम्मिरिल यहूद फी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा दम्मिरिल यहूद वन नसारा वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमअहुम व ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व ज़लज़िलिल अर्ज़ मिन तहति अक़दामिहिम व अंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन वजअलिल्लाहुम्मा आमिनतम मुतमइन्नतम बल्दतना हाज़िही व साइर बुलदानिल मुस्लिमीन। फ़लस्तीन, या मेरे मौला पाक परवरदिगार बंदा नवाजा, तू करीम है, तू रहमान और रहीम है। ए मेरे मौला, तमाम इज़्ज़तें तेरे लिए है, तमाम कायनात का निज़ाम तेरे कब्ज़े कुदरत में है। तू जैसा चलाता है, तू चाहता है वैसा चलाता है। हमारी पेशानियाँ इज़्ज़तें मेरे मौला ए अल्लाह तेरी बारगाह में झुकी हुई है। तू करीम है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू अकबर है, तू सबसे बड़ा है, तू पाक परवरदिगार है, तू रब्बुल आलमीन है। ए अल्लाह, तू मालिकी यौमिद्दीन है, तो इन्नका अला शैइन कदीर है, तो कादिर मुतलक है। ए मेरे मौला पाक परवरदिगार, हम गुनाहगार खताकार बंदे अपने तमाम गुनाहों की मुआफ़ी मांगने के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों की मुआफ़ी मांगने के लिए बड़े अपने सरों को झुकाए हुए, अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए तेरी बारगाह में हाजिर हैं। मेरे मौला, हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। ए मेरे मौला पाक परवरदिगार, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, उम्मत मुस्लिमा के ख़ताओं को, गलतियों को, लफ्ज़िशों को माफ़ कर दे मेरे मौला। ए अल्लाह, तू अगर नाराज़ है हमसे तो राज़ी हो जा मेरे मौला। ए पाक परवरदिगार बंदा नवाजा, ए मेरे मौला करीम, तू जिसे इज्जत देना चाहे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, तू जिसे जलील करना चाहे उसे इज्जत नहीं मिल सकती। ए मेरे मौला, जिंदगी मौत तेरे हाथ में है। ए अल्लाह, इज्जत जिल्लत तेरे हाथ में है, ये सारा निज़ाम तेरे हाथ में है। ए अल्लाह, तू कादिर मुतलक है, हम तेरी ज़ात पर ईमान और तवक्कुल और यकीन रखते हैं, तेरे लिए जीते तेरे लिए मरते हैं। ए मेरे मौला पाक परवरदिगार,
ए करीम ए अरहम राहिमीन, ए अल्लाह फ़लस्तीन की सरज़मीन पर तू देख रहा है कैसे बेकसूर निहत्ते इंसानों को, मुसलमानों को मेरे मौला उन्हें उन पर आग बरसाई जा रही है, किस तरह उन्हें शहीद किया जा रहा है मेरे मौला। उन मलबों के तले दबे हुए वो जिस्म है, कटे फटे जिस्म है, बच्चों की लाशें हैं, सिसकती आहें हैं। ऐ मेरे मौला सीना फट चुका है। ऐ अल्लाह ईमान वाले तो ईमान वाले, ऐ मेरे मौला जो गैर मुस्लिम है उनकी भी आंखों से आंसू रवा है मेरे मौला। ये जुल्म व ज़्यादती की हद है मेरे मौला, लेकिन जालिम आज भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया ये जंग रोकने की बात कर रही है, लेकिन ये जालिम जंग रोकने के लिए तैयार नहीं है। ए मेरे मौला, इसे लगता है कि इसे कोई रोक नहीं सकता। ए मेरे मौला, तू बता दे सबको रोकने वाला तू है, तेरे हाथ में निज़ाम है। ये खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं, तू बता दे मेरे मौला ताकतवर कौन है। ऐ अल्लाह, ये समझते हैं सब कुछ इनके हाथ में है, तू बता देना मेरे मौला सब कुछ तेरे हाथ में है। ऐ मेरे मौला पाक परवरदिगार, हम गुनाहों में सिया हो चुके हैं। ऐ मेरे मौला, आज 27 अक्टूबर 2023 बरोज़ जुमा पांगल हाई स्कूल ईदगाह मैदान शोलापुर में फ़लस्तीनी मज़लूम भाइयों के हक़ में, इंसानियत के हक़ में और जुल्म के ख़िलाफ़ एक दुआ की महफ़िल का इनेकाद अमल में आया, जिसमें शोलापुर में हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए और सभी ने मिलकर अल्लाह की बारगाह में यही दुआ की कि ये जो जालिम इसराइली हुकूमत मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रही है और मुसलसल जुल्म कर रही है, इतिहास बताता है कई सालों से नाजायज़ कब्ज़े को बढ़ाते बढ़ाते आज मज़लूम फ़लस्तीनी सिर्फ 9% के ज़मीनी टुकड़े की हद तक महदूद रह गए हैं। आज हम देखते हैं कि गज़ा में पानी, खाना, अनाज और बिजली, तमाम तर चीज़ों के लिए वो मुकम्मल तौर से जालिम इसराइली हुकूमतों पर डिपेंड हैं और वो जैसे चाहते हैं खाना रोकते हैं, पानी रोकते हैं, बिजली रोकते हैं। और इसकी एक मिसाल हमने इस जंग में देखी। आप देखें 20 दिन का ये करीब अरसा हो रहा है। यूएन में बाकायदा सीज़ फायर के ताल्लुक़ से, जंग बंदी के ताल्लुक़ से लोगों ने करारदाद पेश की, लेकिन यूएन में इतना कहने के बावजूद, पूरे दुनिया के मुल्कों के कहने के बावजूद भी ये जुल्म रुक नहीं रहा है, ये जंग बंद नहीं हो रही है। लिहाजा हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हैं, हम जालिम इसराइली हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हैं, हम मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़े हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि ये जंग बंद हो और बेकसूर इंसानियत का कत्ल ख़त्म हो जाए, जेनोसाइड जो नरसंहार किया जा रहा है मानवता का, हम चाहते हैं कि ये सारा बंद हो, अमन व अमान क़ायम हो। और ये जो हमारा मुल्क है गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा है और तारीख़ बताती है कि भारत ने हमेशा से मज़लूमों की मदद की है। जहाँ जहाँ आपदा होती है, कुदरती आफतें आती हैं, वहाँ पर भारत ने हमेशा अपनी मदद भेजी है। और बड़े खुशी की बात है कि भारत ने इस दफ़ा भी फ़लस्तीन के मज़लूम लोगों के लिए मेडिकल एड भेजी, उनकी ज़रूरतों के मुताबिक मदद भेजी। हम भारत सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस अच्छे काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लिहाजा जहां भारत सरकार का ये मौक़िफ़ व स्टैंड है कि वो मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ आज खड़ा है, यही हमारा स्टैंड है कि हम इंसानियत की बुनियाद पर, मानवता की बुनियाद पर मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं और ऊपर वाले की बारगाह में यही दुआ करते हैं। और यही हमने आज दुआ की कि ये जंग बंद हो, ये जुल्म बंद हो और मानवता का, इंसानियत का जो कत्ल हो रहा है, ये हम सब को शर्मिंदा करने वाला है। और यही हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अमन व सलामती कायम हो और सब मिलकर रहें। जय हिंद। भाई जरा आवाज़ बंद करो। ओके सर, ओके। आज शोलापुर शहर में मरकज़ी इत्तेहाद कमेटी की जानिब से हमारे जो शोलापुर के शहर काजी है काजी साहब, इनकी सदारत में यहाँ पर जो फ़िलिस्तीन में जेनोसाइड हो रहा है, जो मासूम लोगों का कत्लेआम चल रहा है, उसका निषेध करने के लिए एक दुआ फॉर पीस का एहतमाम किया गया था।
इसके मौके पर तमाम हमारे सोलापुर शहर के ज़िम्मेदार और सब लोग यहाँ पर मौजूद थे, बड़ी ज़्यादा तादाद में। तो यहाँ पर बहुत अच्छा काजी साहब के प्रयासों से यहाँ पर बहुत अच्छा दुआ का प्रोग्राम हुआ है माशाल्लाह। और इसी दुआ के चलते मैं बस यही चाहूँगा कि जो मासूम लोग वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जालिम इसराइल जो कि इंटरनेशनल जो वॉर के कानून होते हैं उसका उल्लंघन करते हुए वहाँ पर सिविलियंस की जान ली जा रही है, हॉस्पिटल्स पर हो या स्कूल पर हो बमबारी की जा रही है। हम किसी जात धर्म को प्रोटेस्ट नहीं कर रहे या किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम इंसानियत ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ पर जमा हुए थे और हम उसी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जमा हुए थे। तो इसी का मुद्दा लेकर हम लोगों ने यहाँ पर दुआ की है। इसके बाद मैं भारत सरकार का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने कुछ दिनों पहले अपना एक विशेष विमान भेजकर वहाँ पर मेडिकल एड और जो भी दूसरे ज़रूरी सामान उन्होंने भेजे। लेकिन साथ ही साथ मैं भारत सरकार से एक और अपील करना चाहूँगा कि भारत सरकार जैसे एड भेजी है अभी, वैसे ही आर्म्ड फोर्सेस को भी फ़लस्तीन में भेजना चाहिए ताकि फ़लस्तीनियों को एक सपोर्ट हो और वो इसराइल से लड़ सके, अपना बचाव कर सके। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द कैसे भी करके फ़िलिस्तीनियों की मदद के लिए हमारे भारत के जो शेर हैं, हमारे भारत के जो जवान हैं, उनको वहाँ पर भेजें और ये बता दें इसराइल को भी कि आपके साथ चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें हो, लेकिन देश ये जो इंटरनेशनल वॉर के जो एक ट्रीटी है, जो कानून है, उसका उल्लंघन करेंगे तो भारत उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसा ही करना होता तो कुछ सालों पहले जो पुलवामा का अटैक हुआ, हम सबको मालूम है, भारत देश ने एयर स्ट्राइक की। हम भी आज पूरे विश्व में एक बड़ी ताकत है, हम लोग भी ताकत रखते हैं। भारत भी ये चाहता तो वो भी पाकिस्तान में घुसकर सिविलियंस पर हमला कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करते हुए सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी जो ठिकाने थे उन पर ही हमारी एयर स्ट्राइक हुई और उन पर बमबारी हुई। तो मैं ये चाहूँगा कि गुनहगार जो उसको सज़ा मिलना चाहिए, ना कि सिविलियंस को। इसीलिए हम लोग फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं और फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं। मैं भारत देश से ये अपील करता हूँ कि अपना सपोर्ट जारी रखें और बड़ी तादाद में और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। एक बात ये भी कही जा रही है कि जंग की शुरुआत हमास ने की थी, पर हमास के लेकर जंग की शुरुआत वहाँ से हुई है। देखिए, ये डोंट माइंड कि जो मीडिया हम लोगों को बता रही है हम वही बात कर रहे हैं। ये हम लोगों को पता नहीं है कि हमास की है या ये स्क्रिप्टेड है। अभी फ़िलिस्तीन बेचारा इतने सालों से एक पिछड़ा हुआ देश है, वो अपने आप में ही परेशान है, अपनी ज़िंदगी गुजर करने के लिए परेशान है। उनके पास कहाँ से इतनी मिसाइलें आएंगी और हमास कहाँ से वो करेंगे? अगर हमास ने किया है तो हमास दंडित होना चाहिए ना। उन बच्चों का, उन मजलूम औरतों का क्या दोष है जो फ़िलिस्तीन में रहती है? आप सिविलियंस को कैसे टारगेट कर सकते हो और उनके घरों को, स्कूल को, अस्पताल को कैसे टारगेट कर सकते हो? तो हमारी लड़ाई यही है कि जिसने भी ये किया है उसको वो करना चाहिए, ना कि वहाँ के नागरिक।